प्रोफेसर अजीज़ुल्लाह गौरी। देखें, आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक है। यानी ऐसे समझ लें कि पाकिस्तान में ये जो चीज़ है बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। यानी जो मनशियात हैं, मनशियात का इस्तेमाल है, हमारी नौजवान नस्ल को तबाह कर रहा है। और इसमें इन लोगों का कसूर नहीं है, कसूर उन लोगों का है जो इनको सप्लाई करते हैं, जो इनको इसका आदी बनाते हैं। आदी बनाने के बाद जब ये लोग आदी हो जाते हैं, उसके बाद फिर ये बेचारे मजबूर हो जाते हैं नशा ख़रीदने के लिए। और नशा ख़रीदने के लिए फिर ये लोग अपने घर के बर्तन तक बेच देते हैं, अपने घर का सामान तक बेच देते हैं। और फिर जिसके ये बेटे हैं, यानी माँ बाप को कितनी उम्मीदें होती हैं कि हमारा बेटा जवान होगा, वो हमारा वारिस होगा, घर बार चलाएगा, घर बार का ख्याल करेगा। लेकिन अफसोस की बात यह है कि जब ये मनशियात में पड़ जाते हैं, नशे के आदी हो जाते हैं, तो बजाय ये घर बार चलाने के, माँ बाप की खिदमत करने के, ये उल्टा माँ बाप के लिए बोझ बन जाते हैं, मुआशरे के लिए बोझ बन जाते हैं। तो आज हम इनसे पूछेंगे कि कैसे इनको आदत पड़ी, कैसे इन्होंने स्टार्ट किया। तो करण स्टार्ट किए थे? कि मैं कुछ 18 साल था मैंने। 18 साल? जी हाँ। मैं बारी बारी इनसे पूछूंगा दोस्तों से कि कैसे मतलब की में शुरू किया है। मतलब पहले 4 पीने आते हैं। अच्छा। 4 दफा पीछे ये लाना लग गई है, दुश्मन लाते हैं। और क्या पीने हुए? पाउडर। पाउडर? जी हाँ। अच्छा। कूर क्यों मतलब वो पाउडर पीने हैं, बेकशा नहीं पीने हैं। पाउडर थे आइस। अच्छा, आइस भी? हाँ, कूर ना ये निकाल सच है। अच्छा। वे ने पैसे लेने कुटे नाल पैसे काट गिनने। अच्छा। जी हाँ। और वे ने तो अगो बुलानी थी 14 दिन पैसे कसे लेने कुटे ने नाल। कोई प्यारे बंदे उन्हें अल्लाह प्यारे लेकिन लेने में चाह ना दिमाग पैसे कसवाने हैं। अच्छा। और तीसरी दीवार तो फर्क दे पे हैं, दवा भी ले लेनी थी चोर। कितों पैसे कितों आने लगे? गत्ते चुनते हैं। अच्छा। जी हाँ, गत्ते जितने चुन के लेने हैं। अब ये बेचारा जो है ना सारा दिन मजदूरी करता है, गत्ते चुनता है, उसको बेच के फिर ये पहले चर्च से इसने स्टार्ट किया, उसके बाद फिर ये हेरोइन पाउडर का आदी हुआ, उसके बाद अब ये आइस का आदी हो गया। तुम्हारी क्या कहानी है इसे? सारी क्या कहानी है, पाउडर पीने हैं, ऐसी पीने हैं, सारा रे गत्ते बोतल चुनते हैं। और तो मरे दे भी नाल पैसे भी कस गिनते हैं, कत्ताली नाल कर देते हैं। असा गरीब हैं, पिछू थे आमते हैं। तो अगर आप लोग ना पिए तो फिर क्या होता है? तो दर्द होता है, वजूद दर्द होता है ना, बंदा बजदा नहीं, बेल जावे तो बंदा टाइट हो जाता है। और पीती खाती बैठे। अब देखिए, मतलब अगर नशा ना करें तो क्या होता है? मुझे तो बने पे हैं। अच्छा। जिन एक इंसान मार बने मुँह पे हैं। अच्छा। नशा न मिले तो मुँह पे आने, जिन इंसान मैयत बने मैयत पाए पी के ठीक है ना मैयत हैं। अच्छा, आप लोग यार कैसे, मतलब कब से आदी हुए? आप तो नए नए लगते हैं। नहीं, हमारे को 7 साल हो गया इंजेक्शन लगाते हैं। अच्छा। और इधर जो काम हुआ है ना कत्ल वाला, उस दिन का 500 का टोकन दे रहे हैं। अच्छा। वही 200 का 150 का देते थे। अब नहीं, अब आप इंजेक्शन लगाते हैं? हाँ जी। किस चीज़ का? यह हीरोइन का। अच्छा। हाँ जी। हम ना लगाएं तो ऐसे पड़े हैं जैसे लाश पड़ी है। तो कितने का इंजेक्शन मिलता है? इंजेक्शन हम ये देखो जब का महंगा किया है 700 800 900 लग जाता है। अच्छा। हाँ जी, एक का। तो डेली एक लगाते हैं? एक नहीं, हम 4-5 लगाते हैं। अच्छा। तो पैसे कहाँ से, मजदूरी करते हैं? ये फेरी लगाते हैं। अच्छा। मजबूरी जो है करना जो है। और आप क्या करते हैं? आप बताइए। मैं भी मलांग हूँ, गदा करता हूँ, सवाल करता हूँ, ठेला, मैं फेरी भी कर लेता हूँ, मलांग हूँ मैं, गरीब हूँ, आजिज़, आपको दुआएं करता हूँ खाली।
क्या पाउडर पीते हैं? हाँ पढ़ो हैं? हाँ अच्छा, ये एक और, अच्छा, आप क्या पाउडर पीते हैं या टीके लगाते हैं। टीका लगाते हैं? हाँ जी। अच्छा। हाँ, लेने जाते हैं तो वो गालियाँ ही देते हैं और मारते भी हैं। अभी होटल पे गए हैं, उसने चमचा मारा है, देखो ये सारा तो होटल वाले ने क्यों मारा आपको? मैंने कहा रोटी दो, 10 रुपए दिए हैं, उसने मुझे बकवास की गालियाँ निकाली हैं। मैंने कहा तेरी माँ बहन नहीं है, इस वजह से उसने चमचा फेंक मारा है। ये इंसाफ है? तुम बताओ, ये इंसाफ है? एक गरीब को चमचा मारना इंसाफ है? तो आप लोग ये छोड़ नहीं सकते? कोई इस तरह का तरीका नहीं हो सकता? छोड़ें, कोई चीज़ होए तो हम खाएं, उसको छोड़ें। बगैर खाने के बगैर तो लाश पड़े पे हैं। वैसे ये खैबान सरवर एक अस्पताल बना हुआ है, वहाँ पे वो जो नशे के आदी लोग हैं ना, उनसे नशा छुड़वाते हैं। तो आप वहाँ ज़रा चक्कर लगाएं, खैबान सरवर। इधर ही आते हैं सर्विस देने वाले, नई जिंदगी वाले। वो किसी को ले जाते हैं, किसी को नहीं ले जाते। वो पैसे जो देता है उसको ले जाते हैं। टीका ज़्यादा ना अस्पताल तो टिकट उमड़े ने ज़ाहिर था। हाँ सही थी टिकट को तो क्या शर्म है सही क्या ना कही उत्तर टीका लाने ने ज़ाहिर था सर जी जी को लेने मुझे कमज़ोर टिकट उमड़े ने भी हम क्या तोड़ मर गए। अब देखें, ये कहता है कि अगर हम इलाज कराएंगे तो हमें जहर का इंजेक्शन लगा देंगे। इनको ये डर भी है, ये खौफ भी है। अच्छा, ये मेरा 1 मिनट खड़े थी खड़ोदराई में, खड़े थे। तो ये हमारे जो मतलब ये हमारी नस्ल है, आने वाली नस्ल है, और पाकिस्तान की नस्ल अगर इस तरह की होगी, नशे वाली होगी, नशा करेंगे, तो ये पाकिस्तान को क्या संभालेंगे। और यकीन माने इन लोगों को देख के बहुत दुख होता है। और पाकिस्तान में सबको पता है कि ये मनशियात कहाँ बेची जाती है, कौन बेचता है, लेकिन सारे इदारे मिले हुए होते हैं। मुझे नहीं पता ये क्या इसमें है। पुलिस रिश्वत लेके छोड़ देती है डीलरों को। खुद SHO पैसे ले रहा है, खुद SHO आता है मोहल्ले में, पैसे लेके चला जाता है, उसके सामने बिक रहा है। हाँ जी। अब देखें, ये बता रहे हैं कि वो पैसे लेके पुलिस वाले चले जाते हैं और उनको पता होता है पुलिस वालों को कि कहाँ पर ये नशा उनको मालूम है, सब चीज़ का पता है पुलिस वालों को, कहाँ पे बिक्री है, कहाँ से आ रही है। उनको इतना है कि पता है भी कहाँ रखी हुई है उनके घर में, इतना है कि उनको पता है। सिर्फ क्या है, पैसा ले रहे हैं, मंथली लेते हैं। हाँ जी। तो जिस मुल्क में ये हालत हो, यानी लॉ एंड ऑर्डर की ये सिचुएशन हो कि पुलिस को पता भी है कि कौन बेच रहा है, कहाँ पे मंशियात रखी हुई है, और वो जो है रिश्वत गिनते पुलिस वाले, हाँ, रिश्वत लेते हैं और उसके बाद फिर वो उनको छोड़ देते हैं। पैसे गिन के छोड़ देते। तो और ये पुलिस वालों को भी पता होता है, लेकिन वो क्योंकि इधर डेरा गाजी खान की लेडीज़ भी नमनशात बेच रहे हैं, पाउडर बटनी बेच रहे हैं, लेडीज़ भी बेच रहे हैं, छोटे छोटे 5, 6, 7 साल के बच्चे भी बेच रहे हैं इधर पाउडर, वो भी सप्लाई कर रहे हैं इधर। स्कूल का पता नहीं है, कोई चीज़ का भी पता नहीं है इधर। 7, 8, 10 साल के बच्चे भी बेच रहे हैं मंशा। तो अब ये स्टोरी आपने इनकी सुनी, तो अब इन हालात में हम कैसे ये के पास 500 जो देखा है ना, इधर वाले बदमाश बन के खस लिया है। जो फेरी लगा के गत्ते बेच के आ रहा है, उससे खास लें, उससे क्या होगा। ताकतवर नौजवान आदमी आ गया, उनसे पैसे खींच लेता है, थप्पड़ इनको लगा देता है, सब चीज़ यानी कुल्लो जुल्म गरीबों के साथ हो रहा है, नशे लोगों का। अल्लाह पाकिस्तान पे रहम करे और अल्लाह ताला मनशियात की लानत जो है उससे पाकिस्तान को बचाए और इन लोगों को भी बचाए। आमीन सुम आमीन।